और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। 24 में हार, क्या इसीलिए यूपी में एसआईआर? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से जो झटका मिला वो अप्रत्याशित था। हालांकि उसके बाद हुए ज्यादातर चुनाव में बीजेपी को अलग अलग राज्यों में सफलता मिली, लेकिन क्या यूपी में पीडीए और बंगाल में दीदी की आंधी को रोकने के लिए बीजेपी को एसआईआर का सहारा लेना पड़ रहा है? विपक्ष का कहना है कि हार के डर से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग का सहारा लेकर बंगाल तक चुनावी पिच तैयार करने में जुटी है। कल अखिलेश यादव ने एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिसका लोकतंत्र में विश्वास है उसे एसआईआर की चर्चा पर सहमत देनी चाहिए। लेकिन ये बदमाशी हम जान रहे हैं, ये हंगामा चलता रहेगा। आप काइंडली बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। अपने अपनी जगह पे पधारिए। अब अपने अपने जगह में बैठिए प्लीज। सबसे बड़ा ड्रामाबाज तो प्रधानमंत्री है। प्रश्नकाल सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, जो एसआईआर पर चर्चा को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। विपक्षी दलों की मांग थी कि इस पर बहस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और संसद की कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा मुखर अखिलेश यादव है, जिनके लिए 27 में यूपी की लड़ाई बेहद अहम है। लेकिन अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया और उसकी वजह से हो रही बीएलओ की मौत पर सवाल उठाए। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने में। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में करीब 10 मिनट तक स्पीच दी। इसमें विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया तो नसीहत भी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी पर काम होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर विपक्षी दल के नेता आक्रामक हो गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी ने ड्रामे वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से हो रही बीएलओ की मौत क्या ड्रामा है, और एसआईआर को लेकर इस मोर्चे पर सबसे आगे और मजबूती के साथ डटे हैं अखिलेश यादव। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? एसआईआर पे रुख क्या है आपका और पूरी पक्ष सभी का? जिसका लोकतंत्र में विश्वास है उसे एसआईआर की चर्चा पर सहमत देनी चाहिए। अब वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही, इतनी संवेदनहीन सरकार, इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं असर पड़ रहा है।
एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों को कई तरह की आशंकाएं। इन आशंकाओं को बिहार चुनाव के बाद ज्यादा बल मिला है। यही वजह है कि विपक्षी दल इस पर चर्चा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले ड्रामा नहीं डिलीवरी वाला बयान दिया तो विपक्ष इस पर हमलावर हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं ड्रामा नहीं डिलीवरी की जगह है। बहुत ही अनबिलीवेबल है कि ये प्रधानमंत्री जो खुद इतना ड्रामा करते हैं, जो खुद दिन में पता नहीं कितने बार अपने ड्रेस चेंज करते हैं, जो खुद फोटो ऑप की राजनीति करते हैं, जो खुद ड्रामा की राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामाबाज है। सबसे बड़ा ड्रामाबाज तो प्रधानमंत्री है। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि एसआईआर के लिए ऐसा समय चुना गया है जब शादियों का सीजन है। ज्यादातर लोग शादियों में व्यस्त हैं। इसी बहाने से वोट काटने की साजिश है और जब संसद में विपक्षी दल इस पर चर्चा चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देती। आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। पहला दिन शीत सत्र का कुछ उसी तरह से बाधित हो रहा है जैसे कि मॉनसून सत्र बाधित हुआ था। एसआईआर का सवाल, मुझे लगता है विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। और दिक्कत यही है कि जब तक ये लोग हंगामा करते रहेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, तब तक विपक्ष का रिवाइवल कभी होगा ही नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय एसआईआर को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। उनका आरोप है कि उनके सदर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिनके सबूत उनके पास है, लेकिन इन नामों को किसके कहने पर काटा गया, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। नाम ऐसी जगह से काटे गए हैं जहां से बीजेपी जीत नहीं पाई। ऐसे में एसआईआर के बहाने यहां बीजेपी के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है। हंगामा सबसे ज्यादा तो सत्ता दल के लोग करते हैं। जब उनको अपना कोई मसला होता है तो खूब हंगामा करते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। तो वही पहले तो उन्हीं को नियंत्रण करना चाहिए और सदन चलाना सरकार का काम है, सत्ताधारियों का। अगर विपक्ष कोई मांग करता किसी चीज पे बहस, तो आप क्यों नहीं होने देते, क्यों अड़ जाते? आप चाहते हो आपके सरकारी बिल तो पास हो जाए, बाकी विपक्ष की कोई बहस न हो। ऐसे कैसे संसद चलता है एक तरफा? तो माननीय प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि कम से कम इतना तो कराएं कि जो विपक्ष अपनी बहस करना चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है, कम से कम उसको रखने का तो मौका दें। मऊ सदर की सीट ऐसी है जहां मैं पिछले लोकसभा में 65,000 से जीता था। उसके पहले विधायक 40-45 हजार से जीते थे, कभी भाजपा जीत नहीं पाई। तो इनका वो है कि जहां कभी जीत नहीं पाई, एसआईआर से पहले 20,000 नाम डिलीट कर दिया। कुछ एसआईआर भी डिलीट कर दो, बाकी लोगों को वोट मत डालने दो। तो ये लोकतंत्र का गला घोट रहा है। और जब मैं सबूत दे रहा हूं, उस पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर डिलीशन हैज बीन एक्सेप्टेड। आई एम आस्किंग हु हैज गिवन यू एप्लीकेशन, शो मी, कब दिया, कहां दिया? भाजपा के कार्यालय में बैठकर पासवर्ड आईडी लेकर वोट डिलीट कर देना। मैं तो मांग रहा हूं, चलो दिखाओ कि किसने दिया है, कागज भी नहीं दे रहे। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बाद कई राज्यों में भी चुनाव होंगे। हालांकि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद यहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि सरकार को एसआईआर कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों, क्योंकि चुनाव में तो समय बाकी है। आरोप ये है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने की साजिश है। सदन में इस पर चर्चा हो, अगर कोई चीज जहां जिसमें लोगों के ऊपर मन में भय पैदा हो रहा है, अविश्वास पैदा हो रहा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? ये आपको पता है, देश के इतिहास में सबसे छोटा सेशन इस बार हुआ है, जिसमें 15 कार्य दिवस है।
नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब जो है सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। एसआईआर पे चर्चा मतलब 65 लाख बोगस वोटर हुए हैं। अब देख ही रहे हैं आप। अब बंगाल में निकलने के पहले ये सब टीएमसी और ये सब समाजवादी पार्टी की सोच है। हम जान रहे हैं क्या खिचड़ी पक रही है। इसमें कांग्रेस भी अब खत्म, जो कांग्रेस खत्म हो चुकी है वो भी बैकडोर सपोर्ट कर रही है, वो भी साइलेंटली अब सपोर्ट करने की ताकत उनकी खत्म हो गई। तो वो सारी ये, लेकिन ये बदमाशी हम जान रहे हैं, ये हंगामा चलता रहेगा। ये पूरा देखिएगा, ये सदन इन लोगों ने प्लान किया। ये 16 दिन में 8 से 10 दिन तक सदन को चलने नहीं देंगे। कोई तो ये कह रहा है 16 दिन नहीं चलने देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। आधा दर्जन राज्यों में करीब 30 बीएलओ की मौत हो चुकी। एसआईआर को लेकर वर्क प्रेशर के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसे में विपक्षी दल संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो इसे साजिश बताया जा रहा है। लेकिन अखिलेश इस मोर्चे पर मजबूती के साथ डटे हुए और लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से प्रशांत देव और संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद विपक्षी दल एसआईआर को लेकर ज्यादा मुखर हुए हैं। अखिलेश यादव भी इस मोर्चे पर मजबूती के साथ इसीलिए डटे हैं ताकि बिहार जैसा अंजाम उत्तर प्रदेश में ना हो, और इसीलिए अखिलेश एसआईआर और बीएलओ की मौत का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं। तो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है। चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। संसद से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं, और वजह एक भी वोट कट ना पाए। संसद में चर्चा को लेकर जहां अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी दल मुखर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग बीएलओ की मौत पर अनदेखी कर रही, न ही किसी तरह की आर्थिक मदद की जा रही। जाहिर है बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाकर अखिलेश माहौल सपा के पक्ष में करने में जुटे। सेशन में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बीएलओ जो मरे हैं, जान गई जिनकी, उनको 2 लाख की मदद करना है। भारत सरकार चुनाव आयोग 1 करोड़ की मदद करे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे, और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़ा जाए। आप बताइए, बीएलओ से काम ले रहे हैं, बोर्ड बनवा रहे हैं, और बीएलओ की जान जा रही है, आप क्या कर रहे हैं मदद? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर का मुद्दा छाया रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर भी समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर मजबूती से डटी हुई। सपा के पीडीए प्रहरी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे हुए। अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। सभी अपना एसआईआर फॉर्म भरकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर बीएलओ को दे देंगे, क्योंकि मतदान सुरक्षित तो लोकतंत्र सुरक्षित। अखिलेश यादव बिहार के नतीजों के बाद ज्यादा चौकन्ने। यही वजह है कि पीडीए प्रहरी गली गली, गांव-गांव जाकर मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराने की अपील कर रहे हैं। मकसद यही है कि सपा के कोर वोट बैंक से कोई भी वोट न कट पाए। पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। पीडीए की ताकत अखिलेश यादव 2024 में आजमा कर देख चुके हैं, जिसके नतीजे सपा के लिए सकारात्मक ही रहे। यही वजह है कि सोमवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने 27 के हुंकार भरी और दावा किया कि जो हिसाब यूपी ने 24 में किया है, 27 में उससे बेहतर हिसाब किताब होगा। और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है,
तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर से बीजेपी उनके कोर वोट बैंक पीडीए में सेंध लगा सकती है, लाखों नाम काट सकती है, जबकि बीजेपी समर्थक इलाकों में इसका कम असर होगा। रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस दें आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं, जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। पहले यूपी में 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाने थे, जिसकी सीमा अब 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई। यूपी में एसआईआर के बाद ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों इसको लेकर आमने सामने। अब देखना होगा कि यूपी में एसआईआर पर छिड़ी सियासत थमेगी या आगे और तेज होगी। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और रमन सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।